Good everyone. Today we'll continue our discussion further with the motion chapter. So in the last class we were discussing some questions related to kinematics. So आज हम start करेंगे motion in a plane. So let us start with motion in a plane. अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे up till now हम लोग जिस भी मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग था, मतलब एक ही डायरेक्शन में था, या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग था, या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग था। मतलब आप मोशन को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में देख रहे थे, सिर्फ एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में। सो वो क्या था? दैट वाज मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन, जिसको मोशन इन टू डायमेंशन भी बोला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मोशन इन टू डायमेंशन? अब जो आप मोशन स्टडी करेंगे उस मोशन को दो एक्सिस के रेस्पेक्ट से देखा जाएगा। मीन्स एक्स वाई के रेस्पेक्ट से देख सकते हैं, एक्स जेड के रेस्पेक्ट से देख सकते हैं, वाई जेड के रेस्पेक्ट से देख सकते हैं। मतलब एट एनी टाइम देयर विल बी टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्वॉल्व। सो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, जहां मोशन को दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट से देखा जाता है। सो मोशन इन अ प्लेन पढ़ने के लिए यू शुड हैव सम आइडिया रिलेटेड टू वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप मोशन इन अ प्लेन को अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे। सो बिफोर गोइंग ऑन टू मोशन इन प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन, हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो वेक्टर क्या होता है और व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, और इफ आई से द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्केलर्स और वेक्टर्स। सो लेट अस गेट अ वेरी ब्रीफ आइडिया, और यू कैन से एलिमेंट्री आइडिया रिगार्डिंग वेक्टर्स। सो वी विल कम टू दिस, बट आफ्टर गेटिंग सम आइडिया रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो वेक्टर और वेक्टर यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, देयर आर टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हो सकती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं टाइम, एंड यू कैन टेक मास ऑल्सो। तो आप जानते हैं मास और टाइम पे कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ टाइम के लिए 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी ड्यूरेशन है सेकेंड, उसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं रहता। उसी तरह मास के साथ भी एक वैल्यू एसोसिएटेड रहती है, उसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं एसोसिएटेड रहता। सो दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज और दीज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। अब दूसरे तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, दे आर वेक्टर्स, एंड इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर्स क्या होती हैं? इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हैं वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। सो ये सब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इनका एक डायरेक्शन भी होता है। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स। तो हम इन्हीं वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे।
So first of all, we will talk about the graphical representation of a vector. Kindly copy this if you want. Then we'll start with the vectors, or I will tell you regarding graphical representation of a vector. Graphical representation मतलब ड्रॉ करके एक वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर मीन ड्रॉ करके एक वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे दिखाते हैं. सो अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. रिमेंबर, a vector is represented by an arrow. The length of this arrow is equal to the magnitude of the vector, और वो एक स्केल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. So the length of this arrow will depend upon the magnitude of the vector taken on some appropriate scale. वो स्केल पे अज्यूम करके ड्रॉ किया जाता है. So a vector is represented by एरो. ये जो एरो हेड होता है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाता है. वेक्टर का डायरेक्शन किधर है. मीन्स आई हैव टोल्ड यू कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो मैग्नीट्यूड को इसकी लेंथ दिखाती है, इस एरो की लेंथ, और डायरेक्शन को कौन दिखाता है. ये जो एरो हेड रहता है ये डायरेक्शन दिखाता है. अब दिस इज नोन एज द टेल और ओरिजिन ऑफ द वेक्टर. ये वाला जो एंड होता है, ये जो पॉइंट होता है, मीन यू कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट, इस एरोहेड का जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बोला जाता है ओरिजिन और टेल ऑफ द वेक्टर. इसको आप टेल बोल सकते हैं या ओरिजिन भी बोल सकते हैं. ओके, एंड दिस इज नोन एज द हेड ऑफ द वेक्टर. ओके, सो वेक्टर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टेल इसको बोला जाता है एंड हेड इसको बोला जाता है. सो दिस इज about the graphical representation of a vector. You will not deal much with graphical representation, but you should have a basic idea कि एक वेक्टर को ड्रॉ करके किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ अगर आपको वेक्टर को रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये तो दिस वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. रिटन फॉर्म में मीन लिख के रिप्रेजेंट करना है. तो वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा. A vector quantity is written with an arrow over it. एक एरो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में लगा दी जाती है. सपोज दिस इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर फोर्स. ये फोर्स है. अगर आप कोई एक ऐसे ही रैंडम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, सपोज ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हाउ इट विल बी रिटन. अल्फाबेट विथ एरो ओवर इट. सपोज आई एम टेलिंग दैट बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा. बी विथ एन एरो ओवर इट. सो एनी वेक्टर क्वांटिटी इज रिटन और रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट विथ एन एरो ओवर इट. दिस इज रिटन फॉर्म ऑफ वेक्टर. आप वेक्टर को लिख करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लेट अस गेट अ वेरी एलिमेंट्री आइडिया अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं. सो वी विल सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. ठीक है. सो कौन सा वेक्टर के और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें. सपोज करिए हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें. सो तीन आपको चीजें पता होनी चाहिए. एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय या डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप. याद रखिएगा, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप. डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप. and direction along z axis is represented by k cap. ये I j k ये दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं कि जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है कि y एक्सिस के अलोंग है कि z एक्सिस के अलोंग है. ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो नाउ लेट अस सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी. सपोज I say velocity of
ए एक बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, its magnitude is 5 मीटर पर सेकेंड। सो अब इस चीज को आप देख रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी का एक डायरेक्शन भी आपको बताया हुआ है और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट अस सी। आई विल राइट VA मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। सो इट विल बी 5 आई कैप, ये मीटर पर सेकेंड है। ये आपको क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको अगर ये चीज दिखानी हो तो आप एक लाइन में ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग पॉजिटिव नहीं, अब मैं बोलता हूं कि इट इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, ऑफ एक्स एक्सिस, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, अगर आपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया था, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन को हम माइनस आई कैप से शो करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का प्लस आई कैप, या आई कैप आप बोल सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन माइनस आई कैप। तो क्या हो जाएगा, यहां बस एक और चीज ऐड हो जाएगी, दैट विल बी अ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन किस लिए ऐड किया, बस ये दिखाने के लिए द वेलोसिटी इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो माइनस 5 आई कैप। सपोज अगर आपको बोलना हो कि द वेलोसिटी ऑफ ए इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग बोलना हो, एंड इट्स मैग्नीट्यूड भी बदल लीजिए इस बार, 2 मीटर पर सेकेंड। सो अब क्या लिखेंगे, हमारी एक्सिस चेंज हो गई, तो एक्सिस चेंज होगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन आई जे के में भी चेंज आ जाएगा। सो दिस इज वाई एक्सिस के लिए क्या हम यूज करते हैं, जे, किस वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस जे रहेगा, ठीक है, प्लस जे रहेगा। सो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी व्हाट, 2 जे मीटर पर सेकेंड। 2 जे मीटर पर सेकेंड मीन्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर यही नेगेटिव कर देते तो, नेगेटिव डायरेक्शन कर देते तो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम रख देते, नेगेटिव डायरेक्शन कर देते तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस को प्लस जे से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो नेगेटिव डायरेक्शन को माइनस जे से। तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, नेगेटिव साइन। तो आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लीजिए मैं 2 एक्सिस के अलोंग साइमल्टेनियसली आपको वेलोसिटी बताऊं, मैं 2 एक्सिस के अलोंग एक साथ आपको वेलोसिटी बताऊं। सपोज आई से वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड along positive, this represents positive, velocity of A is 5 meter per second along positive direction of x axis and 2 meter per second along
नेगेटिव, दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब यहाँ दो एक्सिस एक साथ आ गई, दो एक्सिस एक साथ आ गई, दोनों के अलॉन्ग आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, दोनों के अलॉन्ग डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम दोनों रिप्रेजेंटेशंस को एक साथ कंबाइन कर देंगे। सो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा 5 आई कैप, ठीक है 5 आई कैप। और 2 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता, -2 जे कैप। सो हम एक ही साथ दोनों को लिखेंगे, अलग अलग नहीं, एक ही साथ। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 आई कैप -2 जे कैप। और ये आपको बताता है कि वेलोसिटी दो एक्सिस के अलॉन्ग आप एक साथ या साइमल्टेनियसली देख रहे हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट मोशन इन अ प्लेन। ये मोशन इन 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को एक साथ दो एक्सिस के रेस्पेक्ट से देखा जा रहा है। So we will continue to talk about further with the vectors only, but today we'll keep it till here only. Thank you so much.